हाय। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस जन्म में अब के बाद आपको कौन कौन से कर्म चुकाने बाकी है, कौन कौन से कर्म आएंगे, चाहे अच्छे हैं या बुरे? क्या क्या है जो अब के बाद आपको भुगतना है इस जन्म में? ओके, तो ये वीडियो हम स्पेशली कर्मों के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 अलग अलग ऑप्शन है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ये कलर मिक्स करने वाला पैलेट है। दूसरा ऑप्शन है ये छोटा सा मटका है। ओके, और उसके बाद है ये सीरम की बॉटल है। ठीक है, अगला ऑप्शन है ये कैल्साइट का क्रिस्टल है ये। ओके, पूरा ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन है ये क्रीम। ओके, अब यस, इसके ऊपर कोई लेबल नहीं है, ये मैंने खुद बनाया हुआ है। दिस इज एक्चुअली विथ 15 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। तो ये पांचों ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब जस्ट बिकॉज इसमें कर्म के बारे में बताया गया है, हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन आपका ध्यान खींच सकते हैं। ओके, तो जितने ऑप्शन आपको इच्छा होती है उतने ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिए और फिर आपको उसके रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं। ओके, अब ऑप्शंस आपको कैसे सिलेक्ट करने हैं, तो सारे पांचों के पांच ऑप्शन मैं आपके सामने रखने वाली हूँ अभी थोड़ी ही देर में। जैसे ही मैं सारे ऑप्शंस आपको दिखाती हूँ, आपको वीडियो अच्छे से पॉज करना है, सारे ऑप्शंस को देख लेना है। जो भी ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, ओके, हो सकता है कि वो चीज आपको पसंद नहीं है लेकिन आपका ध्यान बार बार उसी तरफ जा रहा है, तो उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके, जो सबसे ज्यादा आपका ध्यान आकर्षित करे, आपको अट्रैक्टिव लगे, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें। और यस, ठीक है, तो चलिए आपके लिए सारे के सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। चलिए, अगर आपने ये कलर मिक्सिंग पैलेट चूज किया है तो देखते हैं आपके लिए कौन कौन से कर्म छिपे हुए हैं, बाकी है इस जन्म में चुकाने। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका स्वभाव दिखा रहा है। ओके, आपका स्वभाव है कि आप काफी ज्यादा ड्रीमर है। ड्रीमर मतलब कि आपके बहुत ज्यादा सपने हैं, बहुत आप सपने अलग अलग तरह के देखते रहते हैं, आपके काफी ज्यादा गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं। ओके, अगर नहीं है तो अब के बाद आप धीरे धीरे ऐसा स्वभाव डेवलप करते जाएंगे जहां पर काफी ज्यादा आपके ड्रीम्स और आपके गोल्स धीरे धीरे आपके ध्यान में आना शुरू हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये दूसरा कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपका जो जीवन है उसमें अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। अब अनसर्टेनिटी मतलब कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं होता है कि चलो इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। मान लो आपने कोई हार्ड वर्क किया जिसके बाद सबको लगता है कि राइट, इसके बाद तो सक्सेस निश्चित है, तो वो चीज आपके लिए निश्चित नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क भी करते हैं तो सक्सेस कब मिलेगा, दैट इज नॉट फॉर श्योर। ओके, इसका एक सोल्यूशन आपको बताया गया है। देखो एनिमल्स, अब यहाँ पर एनिमल्स के लिए बताया गया है कि एनिमल्स की खुद की जर्नी होती है और इसीलिए वो इस धरती पर आए हैं। Originating from many planets and universes, some animals are here to learn। अब कुछ एनिमल्स यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, तो दूसरे जो है वो हमको कुछ सिखाने के लिए आए हैं। ओके, तो ये है कि आपको, आप जितना ज्यादा प्राणियों का ख्याल रखोगे, एनिमल्स का ख्याल रखोगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में निश्चितता बढ़ेगी। अगर आप एनिमल्स का ख्याल, मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं कि बिना वजह, ओके, कोई कोई जानवर परेशान नहीं कर रहा है फिर भी उठाकर उसको पत्थर मारा, मतलब साला कुत्ता यहाँ पे आ रहा था। भाई क्या बात हो गई? देखो ये दुनिया सिर्फ आपके लिए नहीं है, पशुओं के लिए भी है। ओके, तो एनिमल्स के साथ अगर आप खराब व्यवहार करेंगे तो आपके जीवन में अनिश्चितता बढ़ेगी। ओके, आपके जीवन में निश्चितता नहीं होगी, आपके जीवन में प्रोग्रेस नहीं होगा अच्छे से। तो ये ध्यान रखें, एनिमल्स के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। Because they are heart-centered, animals on this planet are designed to have experiences that are different from ours। पशुओं का अनुभव कुछ अलग होता है। The way in which we treat animals profoundly affects
जी हाँ, आपका जो एसेंशन है, आपके जीवन में जो प्रोग्रेस है, वो डिपेंड करेगा कि आप पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर पशुओं के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो आपके जीवन में अनिश्चितता बढ़ेगी। आपने कुछ मेहनत की है, कुछ अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन उसका रिटर्न में आपको पता नहीं कब मिलेगा। ओके, तो ये ऐसा होता है उसकी वजह। ओके, तो योर गाइडेंस टुडे इज टू कॉल आपको, आपके लिए गाइडेंस क्या है कि आपको गॉड की मदद लेनी है। अगर आपको लगता है कि आप पशुओं के साथ कैसा बर्ताव करना आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो गॉड की सहायता लेनी है। हर रोज सुबह उठने के साथ गॉड को प्रेयर करना है कि आपकी मदद करे पशुओं के साथ सही व्यवहार करने में। ओके, पशुओं के साथ दो अच्छे व्यवहार नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन उसको पत्थर मार के भगाना बिना वजह, मतलब कोई कुत्ता खड़ा है उसको पत्थर मार के भगा देना, कोई मतलब गाय बैठी हुई है आपको जरा भी तंग नहीं कर रही है फिर वो उसको लकड़ी मारकर भगा देना, ये भाई कहाँ की इंसानियत हो गई। ओके, तो जी हाँ, जरूर इसको, इस पर चिंतन करें। ओके, ज्यादातर इसके ऊपर सोचें। ओके, देखो ये कार्ड क्या कहता है। इस जन्म में आपके कुछ कर्म ऐसे भी है जो आपको देखने हैं कि जहां पर आपके चहीते लोग, आपके चाहने वाले, आपके रिश्तेदार आपके ऊपर प्रहार कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको हर्ट कर सकते हैं। चांसेस है, ऐसे नहीं कि पीठ में छुरा भोंक दिया, कुछ ऐसा आपके फेस पर, आपके सामने से प्रहार करेंगे, आप देख सके ऐसे प्रहार करेंगे। ओके, तो ये एक चीज है। दूसरा, आपके कुछ कर्म ऐसे भी है कि जहां पर लोग आपसे कुछ चुरा कर लेकर जाएं, आपसे छुपा कर कोई चीजें आपकी ले ले या ऐसा कुछ करे, तो ऐसे भी कुछ कर्म है आपके बाकी कि ये चीज हो सकता है आपके साथ। ओके, उसके बाद दो चीजें मुझे आपको बतानी है। ओके, लर्निंग है, ओके, टीचिंग है और लर्निंग है। देखो, कुछ सिखाना, कुछ किसी को कुछ सिखाना, ये भी आपको करना है लाइफ में। इसके बाद वो सिखाने के लिए आप पैसे लेते हैं कि नहीं लेते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन सिखाने वाला आपको प्रोसेस, टीचिंग, आपको टीचर बनना हो सकता है, किसी भी तरह का टीचर, लेकिन आपको बनना है। ओके, दूसरा आपको ये है कि कि पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्य, धीरज रखना। बहुत ज्यादा आपकी पेशेंस, धीरज की कसौटी हो सकती है, जहां पर आपके पास एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप धीरज, यस, आप धीरज रखें। लेकिन अगर आप धीरज नहीं रखेंगे तो आपको जीवन में लर्निंग, ओके, लर्निंग क्या है कि चीजें अनसर्टेन हो जाती है, निश्चित नहीं होती है। तो ये आपका लर्निंग है। सी, लाइफ में लेसन्स होते हैं और लर्निंग्स होते हैं। लेसन्स मतलब अगर कोई शारीरिक कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो वो लेसन्स है, लेकिन काम कुछ आप काम कर रहे हो लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है, आप कोशिश करते हो फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो हो गया सब लर्निंग। तो अगर आपने पेशेंस, धीरज, धीरज और धैर्य, ये अगर आप नहीं रख सकते हैं तो आपको लर्निंग काफी ज्यादा आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, यस, आपको धीरज, आपको सीखना है, धीरज रखना सीखना है। अगर वो नहीं सीखेंगे तो लर्निंग टाइम यूजुअली नेगेटिव होता है, तड़पने वाला समय होता है। ओके, ये देखते हैं ये कार्ड क्या कहता है, आखिरी वाला। ओके, अब आपको कोशिश करना है कि आपका जो वायु का तत्व है वो अच्छे से बैलेंस्ड रहे। ओके, हम्म, यस, आपके अंदर का जो वायु तत्व है वो उसे बैलेंस्ड, यस, कहीं ना कहीं वो दूषित हो गया है, बिकॉज ये दो कार्ड्स हमारे पास है, वायु का तत्व वो दूषित हो गया है और इसीलिए उसका उसका बैलेंस होना जरूरी है। अब अगर आई डोंट नो ये आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं बताऊं तो मेरा एक प्रोग्राम है सोल प्यूरिफिकेशन के, जिसके अंदर तत्व को क्लेंस करना हम सिखाते हैं। ओके, तत्व को क्लेंस करवाते हैं हम, तो यस, लेकिन वो इतना ज्यादा कॉमनली नहीं होता है, तो आपको मेरी वेबसाइट पर देखते रहना पड़ेगा कब वो अवेलेबल है। तो वायु का तत्व आपका दूषित हो चुका है कि जिसको आपको बैलेंस में लाना है। ओके, तो जी हाँ, अब आप इसे बैलेंस में कैसे लाएंगे, आयुर्वेद के द्वारा भी आप अपने तीनों जो दोष है, वात, कफ और पित्त, तीनों दोष को अगर आप बैलेंस में रखते हैं तो आपका वायु दोष बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी मदद करे, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है,
ओके, तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है ये, अब के बाद कौन कौन से कर्म आपको चुकाने बाकी है, राइट। अच्छे और बुरे दोनों देखने वाले हैं, क्या क्या करना जरूरी है। तो ये है स्ट्रेंथ, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा अंदरूनी ताकत आपको बनानी बनानी है आपको। ओके, भले चाहे कुछ भी हो जाए। स्ट्रेंथ वाला कार्ड जब भी आता है तब आपको जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किल लग सकता है, आपको लग सकता है कि आप जरा भी नहीं कर पाएंगे अब के बाद जो सारी मुश्किलें आ रही है वो। लेकिन ये कार्ड कहता है कि आप चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, आपको अपने भीतर की स्ट्रेंथ बनाना आना चाहिए। ओके, और आप बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। पहला कार्ड है ये। ओके, स्ट्रेंथ डेवलप करना, ये आपको इस जन्म में करना है। दूसरा, आपको इस जन्म में एक ब्रेकअप देखना है। ओके, ब्रेकअप देखना है, कुछ रिश्ते खोने हैं, ये चीज आपको करना है। ओके, दिस इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, लेकिन यस, ये एक चीज है। तीसरा है ये, आपका जो मन है बहुत ही चंचल रहने वाला है अब के बाद भी। आज तक शायद आपने देख ही लिया होगा कि आपका माइंड कितना चंचल होता है, लेकिन आज के बाद भी बहुत ज्यादा चंचलता आपके मन में रहेगी। एक क्षण ये तो 2 क्षण के बाद कुछ और ही सोचना, कुछ और ही सपने देखना। ओके, तो ये हो सकता है, और आपको इससे उभरना आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। मन तो आपका चंचल ही रहेगा, लेकिन जब मन चंचल होता है, आपके विचार कभी ऐसा विचार, कभी कोई दूसरा विचार अगर ऐसा होता है, तो क्या करने से आपको मतलब लाइफ में सच में जब डिसीजन लेने की बारी आती है तब क्या करना है। बिकॉज मन चंचल है तो 5 ऑप्शन है, पांचों के 5 ऑप्शन आपको अच्छे लगेंगे, तो वो तो नहीं चल सकता, राइट। पांचों के 5 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, आपके इंट्यूशन के द्वारा। इंट्यूशन आपका बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर पावरफुल नहीं है तो उसे डेवलप करना है आपको। ओके, और इंट्यूशन के आधार पर आपको निर्णय लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं। ओके, ये क्या कहें, देखो आपको क्लोक क्लोक पहनना, मतलब क्लोक मतलब कि आई डोंट नो उसे हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब कुछ ऐसा ऐसा सुपरमैन के पीछे जो कपड़ा लटकता है उसे। ओके, सुपरमैन के पीछे, वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे उसका जो क्लोक होता है उसे क्लोक कहते हैं, या क्लोक होता है उसे क्लोक कहते हैं, एनीवेज। तो कुछ क्लोक आपको बनाकर पहनना है कि जिससे आप पॉजिटिविटी अनुभव कर पाएंगे। ओके, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आपको लाइफ में स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, कि जिसकी वजह से आपको लाइफ में शायद काफी डिफिकल्टीज अनुभव हो सकती है, लेकिन ये वाला कार्ड कहता है कि आपको एक क्लोक बनाना है और उसे पहनना है। कैसे बनाना है, ओके, अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि सारे पॉजिटिव इमोशंस, ओके, सारे पॉजिटिव इमोशंस के जो आपको फील करने अच्छे लगते हैं, जैसे प्यार है, खुशी है और बहादुरी है, तो हर एक ऐसा अनुभव याद कीजिए जब आपने प्यार, खुशी, ये सब कुछ महसूस किया, और उस एनर्जी का एक क्लोक बनाइए। ओके, इमेजिन करिए आंखें बंद करके, एक क्लोक बनाइए, और जब भी आपको कुछ ऐसी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़े तब आपको वो क्लोक पहनना है। ओके, उस क्लोक को पहनकर आपको अपने सारे काम करने हैं, जिससे आपके सारे काम आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। ओके, ये क्या कहता है कि अगर आपको लगता है कि आप यस, एक और तरह का क्लोक आपको बताया गया है कि एक्वामरीन कलर का। एक्वामरीन कलर मतलब ऐसा ब्लूइश ग्रीन कलर। तो अगर आपको ब्लूइश ग्रीन, यस, जब कभी आपको पता ना चले कि क्या करना है, ओके, तो ब्लूइश ग्रीन कलर का ऐसा क्लोक बनाना है इमेजिनरी, और उसे पहन लेना है। तो वो करने से काफी ज्यादा हद तक आप जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव अनुभव कर पाएंगे। ओके, और आपके लिए बहुत ही अच्छा एक एफर्मेशन है लाइफ में अब के बाद, जब कभी भी कुछ बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगे, बहुत ज्यादा चीजें बैलेंस में ना लगे, तो एफर्मेशन क्या है, आई एम टोटली इन बैलेंस एंड हार्मनी। बहुत अच्छा एफर्मेशन है, रात को सोने के टाइम पर आप इसे कर सकते हैं। ओके, तो ये एफर्मेशन जरूर लिख लीजिए। ओके, बिकॉज हो सकता है जब इसकी जरूरत पड़े तब आपको पता भी नहीं चले कि भाई कौन से वीडियो में देखा था। कोशिश करो इस वीडियो को आप बुक मार्क कर लो। ओके, बिकॉज यस, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।
अब अगर आपने ये सीरम का बॉटल सिलेक्ट किया था, ये ऑयल बेस्ड सीरम है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कौन सा सीरम है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ओके, चलिए, तो अगर आपने सीरम वाला बॉटल सिलेक्ट किया था, तो आपके लिए कौन से कर्म बाकी है चुकाने अब के बाद इस जन्म में? तो सबसे पहला, या ये थोड़ा मुश्किल कार्ड है, ये कहता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अब के बाद आने वाले हैं। दूसरा, हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको या आपके पार्टनर को, कि जो आ सकते हैं। उसी के साथ साथ या कुछ प्रॉपर्टी के रिलेटेड, कुछ मटीरियलिस्टिक दुनिया के रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, भौतिक जगत के रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आते रहेंगे अब के बाद भी। ओके, हो सकता है कि ये आपके साथ अब तक हो रहा है, अब के बाद भी ये प्रॉब्लम्स आएंगे, ये कार्ड्स कह रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि आपको इस जन्म में गुरु करना जरूरी है। ओके, एक गुरु मतलब गुरु लोग तब करते हैं कि जब आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास इस जन्म में कोई ऑप्शन नहीं है, और इसीलिए गुरु करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अपने गुरु की खोज में रहिए। अगर आपको सही कोई गुरु मिलते हैं तो उनके साथ आप कनेक्शन कीजिए, उनके पास दीक्षा लीजिए और अपना स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर दीजिए। ओके, ये मुझे कार्ड कहता है कि आपको इस जन्म में अब के बाद मेडिटेशंस भी करने हैं। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मेडिटेशन करना शुरू कर चुके हैं, दैट इज वेल एंड फाइन, लेकिन अब के बाद लाइफ में हमेशा के लिए आपको मेडिटेशंस करने हैं। ओके, अगर आपको नहीं पता है मेडिटेशन कैसे करते हैं, तो मेरी चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा मेडिटेशंस आपको मिल जाएंगे। ओके, ये कार्ड कहता है आपको हो सकता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ सकता है, ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है, या फिर किसी तरह का योगिक डिसिप्लिन, बहुत ही कठोर किसी तरह का योगिक डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ सकता है। जी हाँ, बिकॉज आपकी लाइफ में जिस तरह की मुश्किल परिस्थितियां मैं देख रही हूँ, उसके ऊपर से मुझे जरूर लग रहा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ही कठोर साधना करें, बहुत ही कठोर आप नियम फॉलो करें। ये कार्ड कहता है, बहुत अच्छा कार्ड है। ओके, कार्मिक कंप्लीशन, इस जन्म में आप सब कुछ भुगतेंगे, तो आपके सारे कर्म आप चुका देंगे। ओके, तो कर्म आपका चुकाने वाला कार्ड है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, तो अगर आप थोड़ी देर में गिव अप कर देते हैं और कुछ जो ना करने जैसा कुछ कर देते हैं, तो ये बात आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। पूरी लाइफ नॉर्मली जीते हैं, नॉर्मली आपका जो सोल होता है, आपका शरीर छोड़ता है जब निर्धारित समय है तब, तो आपका कर्म जो है सारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद है एफर्ट। एफर्ट मतलब के प्रयास करना। आपके लिए इस जन्म में जरूरी है कि आप कुछ भी आपको हासिल करना है, उसके लिए उसके पीछे एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। काफी लोगों को चाहिए, राइट, कि मतलब जो चीजें चाहिए बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी मेहनत के मिल जाना चाहिए। दैट इज नॉट द राइट वे। ओके, यस, आपके लिए तो बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज कार्ड बता रहा है कि आपको एफर्ट जरूर फॉलो करना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा कहीं से भी, अगर कुछ भी आपको रिटर्न में चाहिए तो। ओके, कहीं से अगर सक्सेसफुल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे चाहिए तो भी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, किसी का प्यार चाहिए तो वहां पर आपको उस रिलेशनशिप में टाइम देना पड़ेगा, उनके साथ अच्छे तरह से व्यवहार करना पड़ेगा, तब चलकर वहां पर जो एफर्ट दिया है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ओके, ये है मेटाट्रॉन्स क्लोक। ओके, अब यहाँ पर आप ये चीज कर सकते हैं कि मेटाट्रॉन, ये वाला इसे मर्कबा क्रिस्टल कहा गया है, मर्कबा का शेप कहा गया है, 3 डायमेंशनल शेप। अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा बहुत कहीं से उसका 3D शेप देख लीजिए। आपको मर्कबा का शेप, ओके, आपको क्या करना है, अपना फेवरेट कलर आपको इमेजिन करना है, और आपको देखना है कि ये मर्कबा उस कलर का बन गया है। ओके, ऐसा मर्कबा का बड़ा सा शेप बन गया है। फिर आपको देखना है कि ऐसा मर्कबा आपकी एनर्जी के साथ यूनाइट हो रहा है, आपकी ऑरा के साथ मिक्सअप हो रहा है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ज्यादा हाई लेवल की एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे अपने प्रति। ओके, और आपके आपके जो 12 के 12 चक्र है बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे, और आपको लोअर एनर्जीज, जो बुरी शक्तियां हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ओके, तो क्या करने को मैंने बोला, ये मर्कबा वाला शेप आपको इमेजिन करना है, आंख बंद करके विजुअलाइज करना है। क्या विजुअलाइज करना है, आपका फेवरेट कलर,
ब्लैक कलर के सिवा। ओके, ब्लैक कलर के सिवा जो भी आपका फेवरेट कलर है वो कलर से आपको इस मर्कबा को क्रिएट करना है और देखना है कि वो आपकी एनर्जी के साथ एक हो गया है, आपकी ऑरा के साथ एक हो गया है। ओके, तो ऐसा करने से आपका प्रोटेक्शन होगा लोअर एनर्जीज से और आपके चक्र अच्छे से बैलेंस्ड रहेंगे। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग, कौन कौन से कर्म आपको चुकाने बाकी है, क्या करना बाकी है आपके बाद लाइफ में। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, और यस, लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको ये अच्छी बातें पता चल पाए अपने बारे में। ओके, चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये कैल्साइट का स्टोन है, ये नेचुरली ऐसे ही होता है। ओके, तो ये कैल्साइट का स्टोन है और ये क्राउन चक्र को पावरफुल करने में हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं क्या बता रहा है आपका कार्ड्स। आपके कार्ड्स में क्या आया है, आपके बाद आपको क्या भुगतना है, पॉजिटिव नेगेटिव। सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए लाइफ में अब के बाद बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी फेमिनिन साइड, अपनी स्त्री की शक्ति को बढ़ाएं। चाहे आप पुरुष है या स्त्री है, आपको अपने भीतर की स्त्री की शक्ति बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे? देखो, पुरुष की एनर्जी क्या आपको बहुत अच्छे से करने में मदद करेगी, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अचीव समथिंग, सक्सेस अचीव करना, टू डू समथिंग, कुछ करना। स्त्री की शक्ति है कि जहां पर कुछ नहीं करना, जो भी आप है उसे एंजॉय करना। ओके, तो स्त्री की शक्ति, हो सकता है आज तक आपने बहुत ज्यादा पुरुष की शक्ति को एंजॉय किया है अपने अंदर को, या यू आर अ गो गेटर, बहुत ज्यादा चीजों को अचीव करने का प्रयास किया है। लेकिन ये कार्ड कहता है कि अब के बाद स्त्री की एनर्जी को पावरफुल करना है, उसके ऊपर काम करना है। बिकॉज उसी के साथ साथ ये एक और कार्ड है कि जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में कहता है कि आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर चलना है इस जन्म में, अब के बाद। ओके, चाहे आप चाहो या ना चाहो, आध्यात्मिक लेवल पर आपको उतरना ही पड़ेगा इस जन्म में। ओके, दूसरा कार्ड है ये स्त्री की शक्ति तो आपको डेवलप करनी है। उसी के साथ साथ आपको मटीरियलिस्टिक दुनिया में, भौतिक दुनिया में आपको सक्सेस भी हासिल करना है। कितनी बढ़िया बात है, मतलब कि अपने आध्यात्मिक लेवल को डेवलप करो, उसी के साथ साथ भौतिक जगत का भी सुख चैन, वहां का भी सक्सेस हासिल करोगे आप। यस, बहुत बड़े लेवल पर सक्सेस आप हासिल करोगे, बहुत बड़े लेवल पर आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका पॉपुलैरिटी बढ़ेगा। ओके, तो यस, एक और चीज है, ये डेविल का कार्ड है। ये डेविल बताता है कि यस, आपको इस लाइफ में अब के बाद महसूस हो सकता है कि कुछ है कि जो आपको बांध कर रखने का प्रयास कर रहा है, आपको किसी के इशारों पर नाचना पड़ रहा है। हो सकता है वो आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके फैमिली के कोई व्यक्ति हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई है कि जिसके इशारों पर आपको नाचना पड़ेगा। ओके, और आप वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बस उसकी कठपुतली की तरह आपको नाचना पड़ेगा। ये कार्ड देखिए, ये चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड दिखाता है कि जी हाँ, आपको आपका रिलीजन, आपका धर्म जो भी है, उसके गॉड का जो भी गाइडेंस है, आपके धर्म ग्रंथ में जो भी बताया गया है, जो करना है वो आपको करना है, एक चीज। दूसरी बात यह है कि आपको अपने जीवन को अपने कंट्रोल में लेना है इस जन्म में। हो सकता है कि काफी ज्यादा समय से आप बिल्कुल, मतलब राम भरोसे जीते आ रहे हैं कि भाई जो होता है होने दो, नहीं होता है तो चलो भाई, अपने लिए नहीं था। लेकिन ये कार्ड कहता है कि आपको अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है और उसके आधार पर आपको जीवन जीना शुरू करना है। ओके, तो मतलब कि कंट्रोल में लेना है, मतलब कि मान लो आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ बनता नहीं है खास, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मतलब तो ये तो ऐसा ही है और ऐसा ही रहने वाला है। बट दिस कार्ड सेज कि आपको ऐसे ही रहने वाला है करके बैठ नहीं जाना है। ओके, पार्टनर के साथ अगर अच्छा रिलेशन नहीं है तो आपको वहां पर कुछ प्रयास करने हैं कि आप उस रिश्ते को सुधारें। अगर आपकी लाइफ में पैसे अच्छे नहीं है तो आपको प्रयास करना है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़े। तो अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेकर आगे बढ़ना है अब के बाद। स्पिरिचुअलिटी की बात मैंने कही, ड्रैगन्स के बारे में कुछ बताना है।
या आग, अग्नि, अग्नि को बहुत ज्यादा उसे माना गया है कि बहुत ज्यादा प्यूरिफाई करती है, राइट। तो अग्नि आपको विजुअलाइज करनी है। ड्रैगन्स होते हैं कि जो अग्नि या अपने मुंह से आग बरसाते हैं, राइट। तो अगर आपके जीवन में कहीं पर भी नेगेटिविटी है, कुछ काम आपका आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ चीजें आपकी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है कि आपके सामने बड़ा सा ड्रैगन है। ड्रैगन तो आपको पता है कैसा होता है। ड्रैगन को विजुअलाइज करना है और देखना है कि वो बहुत ज्यादा आग अपने मुंह से उगल रहा है, और वो सारी चीजें आपके लाइफ में, वो सारी नेगेटिविटी वाली चीजें, वो सारी चीजों को वो जला रहा है, सारी लाइफ की नेगेटिविटी वो जला रहा है। ऐसा आपको विजुअलाइज करना है। वो करने से बहुत ज्यादा आपके लाइफ की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, सारी की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो जब भी लाइफ में नेगेटिविटी अनुभव करते हैं तो ये वाला प्रयोग आपको जरूर करना है, ओके। और जी हाँ, एक बार करेंगे तो सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, ऐसे नहीं। जब भी लाइफ में नेगेटिविटी आती है तो ये वाला प्रयोग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब अगला कार्ड देखते हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, ओके, कि ये ऑप्शन, ये रीडिंग आपको कैसा लगा, ओके। और यस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बांटिए। ओके चलिए, अब अगर आपने ये वाला क्रीम सिलेक्ट किया है, क्रीम का बॉटल, बाय द वे ये क्रीम मैंने खुद बनाया हुआ है, 15 से भी ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसमें। क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, ओके। ओके चलिए, तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है तो देखते हैं आपके लिए अब के बाद लाइफ में कौन कौन से कर्म बाकी है, देखना, अच्छा बुरा सब कुछ। नॉट गुड न्यूज, ओके। ये ऑप्शन कहता है कि लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चौंका देने वाला सत्य सामने आने वाला है। अब के बाद कुछ बहुत ही शॉकिंग चीज आपके साथ होने वाली है कि जो आपने कभी सपनों में भी कभी आपने कल्पना नहीं की थी, वैसा कुछ आपके साथ होने वाला है। ये कार्ड दिखाता है कि काफी, ये दो कार्ड्स आए हैं, सेम कार्ड्स है, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ये दिखाते हैं काफी ज्यादा स्ट्रेस लाइफ में जनरली रहेगा, ओके। तो लाइफ में आपको स्ट्रेस में आकर यस कुछ बिगाड़ना नहीं है, जस्ट बिकॉज ये बताया गया है। आपको कोशिश करनी है कि आप लाइफ में हमेशा जब भी स्ट्रेस होता है तो कंटिन्यूअसली आराम भी करें, उसी के साथ साथ हेल्थ के ऊपर वो स्ट्रेस को इफेक्ट ना होने दें, ओके। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो आराम भी करना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है साथ में, ओके। और कमर का ख्याल रखना है साथ में, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये कार्ड बताता है कि आपके पास बहुत ज्यादा विकल्प होंगे इस लाइफ में, स्पेशली पार्टनर के रिलेटेड, लाइफ पार्टनर के रिलेटेड, और काफी ज्यादा अलग अलग चीजों के रिलेटेड। जब भी कुछ करने जाएंगे तो काफी ज्यादा विकल्प होंगे कि जिसकी वजह से आपका माइंड डबल माइंडेड हो जाएगा कि भाई कौन सा सिलेक्ट करे, कौन सा जाने दे। एवरीथिंग इज लुकिंग ब्यूटीफुल, ओके। तो सारे ऑप्शंस अच्छे लग सकते हैं, जिसकी वजह से आपको यस प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब अच्छे से डिसीजंस ना ले पाना तुरंत ही, लंबे समय तक आप मतलब नहीं नहीं पता नहीं क्या करना चाहिए, अभी पता नहीं है तो जाने दो, अभी नहीं डिसाइड करना है, तो लंबे समय तक डिसीजंस को आप लेट गो करते रहते हैं, पीछे ढकेलते रहते हैं, ऐसा हो सकता है। उसी के साथ साथ ये कार्ड ये भी आपको एक चेतावनी स्वरूप देता है कि ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है कोई भी डिसीजन लेने में, ओके। ये एक चीज है। ये कार्ड बहुत ही अच्छा है, सबसे बेस्ट कार्ड है ये, कि आपका जो लाइफ पार्टनर होने वाला है, बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा लविंग, बहुत ही अच्छा कनेक्शन आपका दोनों का है, वैसा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा, ओके। तो यस, लव इंटरेस्ट में भी जब आप लाइफ में पार्टनर ढूंढने जाएंगे तब भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ओके। लेकिन आपकी मर्जी है कि आप किसको चुने, उसी को आप चुनेंगे जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ओके। तो प्यार वाला आपका, यस, प्यार वाला पलड़ा भारी है, बहुत ही पॉजिटिव आपको ये अनुभव होने वाला है, ओके। लव लव पार्टनरशिप, पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा प्यार होना। और मैंने जैसे कहा अगर लाइफ में पार्टनर सही मिला है तो चाहे जितनी भी मुश्किलियां हो, आप अच्छी तरह से उसे झेल पाएंगे, ओके। तो यस, तो आप, ये कठिन परिस्थिति है, ये है वो है, यहाँ पर शायद स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो ये भी है, लेकिन अच्छा पार्टनर मिलेगा तो आप अच्छे से सब कुछ चला लेंगे, ओके। और ये कार्ड कहता है कि आपको गॉड के साथ कनेक्शन करना है। कैसे करना है आपको बताऊं।
आपका सोल डिजायर है टू सर्व ह्यूमैनिटी फॉर द प्लैनेट। ओके, ओके, तो आपको गॉड को प्रे करना है कि वो आपके तरफ एनर्जी भेजे, आपके तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजे जब भी आपको नेगेटिविटी फील होती है तब। ओके, जब भी नेगेटिविटी फील होती है तो गॉड के साथ कनेक्ट करना है, उनको बताना है कि वो आपकी तरफ पॉजिटिविटी भेजे। और यस, जैसे यस उसको आंख बंद करके विजुलाइज करोगे गॉड ऊपर से पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं और आप उस एनर्जी में यस स्नान कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी अपने शरीर में एब्जॉर्ब होती है वैसे देखना है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ आपको यस हेल्पफुल रहा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ओके कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको ये अच्छी बातें पता लग पाए। ओके, कुछ नेगेटिव भी है कुछ पॉजिटिव भी है, लेकिन ज्यादातर अगर आपको पता होता है कि लाइफ में क्या आने वाला है तो आप उस चीज के लिए तैयार रहते हैं, राइट। तो जी हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।